वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, कल के दिन इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ था उसमें बहुत सारी अलग अलग अनाउंसमेंट हुई थी। उसमें से एक अनाउंसमेंट थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और एएसएमएल का पार्टनरशिप का। उसको कल के दिन मैंने शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके कारण हमारे कंट्री का, इस इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम बदलता हुआ नजर आ सकता है। कैसे, क्यों, क्या, मैं सब कुछ अभी आपको समझाता हूँ। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक और एएसएमएल का पार्टनरशिप हो चुका है, ये आपको पता है। और एएसएमएल क्या है? एएसएमएल एक्चुअली नीदरलैंड की एक बहुत ही बड़ी सेमीकंडक्टर की इक्विपमेंट जाइंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका दुनिया में काफ़ी अच्छा खासा दबदबा आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली एएसएमएल वर्ल्ड का लीडिंग सप्लायर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये सबसे बड़े सप्लायर आपको देखने को मिलेंगे एडवांस चिप मेकिंग मशीन के, जो एक्चुअली लिथोग्राफी सिस्टम के लिए हेल्प करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये जो मशीन होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मॉडर्न माइक्रोचिप जो होते हैं, और ये मॉडर्न माइक्रोचिप जो है अभी के टाइम स्मार्टफोन, एआई, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हुए आपको नजर आते हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के टाइम इंडिया के हाथ यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा इस पार्टनरशिप की वजह से। तो एएसएमएल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और इनका जो एक्सपर्टीज है, कहीं ना कहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक को मदद करता हुआ नजर आएगा। इनका जो ढोलेरा का सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है उसको और भी सेटअप और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, और इसके कारण हमारे कंट्री का जो सेमीकंडक्टर चिप का जो प्रोडक्शन है उसको और भी तेज तरीके से, और हमारा सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसको और भी मजबूत तरीके से आगे लेकर जाने के लिए बहुत ही बड़ा पुश मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इंडिया का जो मेक इन इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लिए आपको तो पता ही होगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अराउंड 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन प्लांट है, जिसको हम फैब बोलते हैं, उसमें यहाँ पर इन्होंने करके रखा है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का खुद के ऊपर जो निर्भरता बढ़ाने का जो एक प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो फैब है, मतलब फैब्रिकेशन प्लांट जो है, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ नजर आएगा सेमीकंडक्टर के जो चिप्स है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, जिसमें ऑटोमेटिव सेक्टर भी होंगे, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे, एआई भी होगा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी भी इसमें शामिल होगी। मतलब इंडिया आने वाले समय में चिप मेकर भी बनेगा और चिप एक्सपोर्टर भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये प्रोजेक्ट, ये सिंगल प्रोजेक्ट इंडिया का बहुत ही बड़ा डिपेंडेंसी इंपोर्ट करने का जो चिप का है उसको रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा, और जो सप्लाई चेन का स्ट्रेंथ है उसको भी मजबूत करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट सही मायने में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा हमारे कंट्री का। तो वही बात इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन की है कि एएसएमएल का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक तो हमारे देश में बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अभी जो है पार्टनरशिप हो चुकी है एएसएमएल के साथ। तो एएसएमएल इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, एएसएमएल एक्चुअली ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, खास करके लिथोग्राफी का जो मार्केट है उसमें, बिकॉज ये एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग का पॉइंट में भी देखा था। इस कंपनी का मार्केट वैल्यू भी $350 बिलियन के करीब का है, ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और एएसएमएल का जो मशीन्स की बात करें वो भी एक्चुअली कंसिडर की जाती है, काफ़ी एसेंशियल है, जो प्रोड्यूस होती है इसके कारण हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप है उसके लिए। तो इनका जो टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट जो इंडिया को मिलेगा, मतलब टाटा इलेक्ट्रॉनिक को जो मिलेगा, उसके कारण ओवरऑल जो इंडिया का इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट इस पार्टनरशिप का यहाँ पर माना जा रहा है। और इसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप के कारण टाटा का जो फैब प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या क्वालिटी है और इफिशिएंसी है, ये भी इंप्रूव होती हुई हमको देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए और आने वाले समय की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ नजर आ सकता है। अब जहाँ तक बात करें इस इंडस्ट्री के आउटलुक की, तो एनालिस्ट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसको और भी मजबूती देने का काम करेगी। और जो डिमांड लगातार एआई चिप का जो बढ़ रहा है, ऑटोमेटिव चिप का जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा इस पार्टनरशिप की वजह से। एएसएमएल के जो सीईओ है इन्होंने भी यही बोला है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है उसमें यहाँ पर उन्होंने दे दिया है,
है, मतलब ये कोई पार्टनरशिप जो है वो ऐसी पार्टनरशिप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंडिया के साथ नीदरलैंड का यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। और सब कुछ एकदम सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इंडिया का जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का एम्बिशंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी नजरें इस इंडस्ट्री के ऊपर या फिर आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बने रहेगी, बिकॉज इसका सक्सेस होने का मतलब यह है कि हमारे कंट्री के ऊपर से भी प्रेशर काफी कम होगा, प्लस एक्सपोर्ट के दायरे में भी हम काफी बड़े लेवल पे यहाँ पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। तो खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है, जिसके कारण हमारे मार्केट के लिस्टेड कंपनियां लिस्टेड स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आ सकता है। तो वो कौन से हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले पोटेंशियल पॉजिटिव बेनिफिशियरीज कौन से हो सकते हैं उनको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक या जो कंपनी का नाम है किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर की वजह से TCS, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा पावर, ये सारे के सारे कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस पे बनी रहेगी। उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी, CG पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, मोशिप टेक्नोलॉजी, सिरमा, SGS टेक, वेदांता, उसके अलावा ASM टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी। इसके साथ साथ इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का बेनिफिशियरी की बात करें तो उसमें L&T, Siemens इंडिया, ABB इंडिया, कमिंस इंडिया, ये वाली कंपनियों के ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट की टेकअवेज की बात करें इस रिपोर्ट की तो देखिए, इंडिया अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ा पुश कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का ग्लोबल लेवल पर उसका अटेम्प्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक ASML का पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में से एक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यही बात है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, टेक्नोलॉजी का एक्सेस और सप्लाई चेन और स्किल्ड मैन पावर किस तरीके से सब कुछ मिलकर काम करता है, वही इंपॉर्टेंट होगा सक्सेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कितना जल्दी हो पाता है या नहीं हो पाता उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी क्रूशल प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे बाजार की इंडस्ट्री की फोकस कहीं ना कहीं अभी से बनी रहेगी, जिसका यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा आया था वही मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया है। लेकिन सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट है, पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।